हाँ बोलिए राकेश जी। सर कल आप मैसेज कुछ किए हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चीज है? हाँ उसमें कि नया प्रधान सचिव आए हैं योजना विभाग में, सामान्य प्रशासन वित्त विभाग में थे पहले वो। जी जी तो उनको ये चीज का अवगत कराना हम चाहें कि जितनी भी हम लड़ाई संघर्ष लड़े हैं अभी तक हुजूर, है ना। जी चाहे हाई लेवल कमेटी हो, माननीय कोर्ट से हो, त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मामला हो, चाहे केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का मामला हो, इन सारी मुद्दों को मैंने उस आवेदन में उल्लेख किया है। जी और उल्लेख कर ये कहा है मैंने कि पूर्व में जो है पूर्व के प्रधान सचिव मनीष कुमार जी द्वारा या निदेशक द्वारा हमारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष कभी भी अवगत नहीं कराया। ठीक। जी जी इसी को वहां पर अवगत रखने के लिए साथ ही ये भी उल्लेख किया है कि हम लोग पात्रता परीक्षा देकर कार्य अनुभव प्राप्त किए हुए माननीय कोर्ट से आए हुए हैं। जी और दूसरी ओर क्या है, सरकार की जो नीति है, दोहरी नीति, हम्म जो परीक्षा बिना परीक्षा के विकास मित्र, किसान सलाहकार वगैरह, टोला मरकज सेवक, ये सब नहीं होता है, आंगनबाड़ी वगैरह, सबका परीक्षा बिना परीक्षा लेकर सरकार बहाल करके दिन दूना रात चौगुना जो है मानदेय बढ़ोतरी करती जा रही है। यह सरकार की दोहरी नीति का परिचायक साबित हुई है सर, है ना। जी हाँ, ये तो है। इन है इन्हीं सब और क्या कहते हैं, जब एएसबी का पद सृजन किया गया था सरकार द्वारा, हम्म तो उससे पहले 2010-11 में शिक्षक लोग कोर्ट गए थे जी कि हम लोगों को जानबूझकर जो है प्रतिनियुक्ति कर दिया जाता है गैर शिक्षा कार्य में। इस पर रोक लगाने के लिए तो कोर्ट ने आदेश दिया था, माननीय कोर्ट ने, कि शिक्षकों को गैर कार्य में नहीं लगाया है। तो हुजूर गैर कार्य में नहीं लगाए जाने को लेकर एएसबी का पद सरकार ने शिक्षक क्या कहते सृजन की थी, जो सर्वेक्षण सांख्यिकी विभाग अंतर्गत जितने भी सर्वेक्षण का कार्य होते हैं वो सांख्यिकी स्वयंसेवक कर्मी करेंगे, अर्थात एएसबी करेंगे, है ना। तो इन सब सारी बातों का मैंने उल्लेख किया है नए पद नवपदयुक्त नवनियुक्त प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी योजना विभाग को। जी हाँ, आप तो समय समय पर बढ़िया काम ही करते हैं सर। और हाँ देखिए सर, इसलिए ये जो टीचर लोग हैं, टीचर लोग भी परेशान ही है। इन लोग से एक्स्ट्रा काम कराया जाता है और एक्स्ट्रा मान हाँ, भी देना पड़ता होगा। वही मान दे अगर सांख्यिकी को मिलता है। और उतना ही नहीं, कटिहार का प्रतिवेदन भी लगाया है, जो बंशीधर ज्वाइंट थे ना, ज्वाइंट डायरेक्टर, है ना। जी हाँ तो अभी भी होंगे ही, है ना। तो उन्होंने रिपोर्ट सभी जिला से मांग किया था। तो एएसवी के बारे में सभी जिले के डीएसओ, प्राय जिले के 38 जिले में समझिए ना, मान लीजिए 20 जिला, है जी ना, हाँ 22 जिला 25 जिला अपने ही पक्ष में रिपोर्ट किया हुआ है जी कि इनको हट जाने से सरकार की ने दोहरी खर्च का वहन करना पड़ रहा है और समय पर कार्य निष्पादन नहीं हो रहा है। ये भी रिपोर्ट मैंने लगाया है, जी समझे आए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो प्रधान सचिव थे पहले सामान्य प्रशासन में, हाँ हाँ उनके यहाँ से दो जो कार्रवाई मेरे प्रति हुई है, जी उनका नहीं लिया था। दो विद्युत विभाग, अभियंता विभाग, एक सांख्यिकी विभाग राकेश झा, जी हाँ दो का प्रतिवेदन जो है योजना विभाग को सामान्य प्रशासन सौंपी थी, जी उसका भी जो है हम लेटर लगा दिए हैं। ठीक। हाँ अब इन्हीं बातों को उसमें एगो आज तक लाइफ में पहला त्रुटि हमारा हुआ है एक ठो, कि मंथ मंथ में जो है 2000 क्या कहते हैं अक्टूबर की जगह नवंबर डाला गया है, समझे। जी लेकिन रजिस्टर स्पीड पोस्ट क्या कहते हैं 9/10/2023 को है, कल के डेट में है। हाँ हाँ। उसमें धोखा लिखा गया है पत्रांक दिनांक में 9/11/2023, ये 11 जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो आज गया तो है। सर महीना का ही डिस्टेंस है ना, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक तो है। हम तो स्पीड पोस्ट में भेजे हुए, तो काउंट हम्म, मेरा स्पीड पोस्ट से होगा, क्योंकि लिखाता है रजिस्टर पर हम्म। स्पीड पोस्ट नंबर इतना, डेटेड इतना, रजिस्टर मेंटेन करता है वो अपनी योजना विभाग, तो है उसमें ना। सर वो भी कॉपी लगा देते ना, जो सेकंड बार आप लोग कोर्ट गए थे राहुल यादव के साथ, तो सब उसमें। लगा हुआ देखते नहीं, ऊपर कंप्लेन में लिखा हुआ है एप्लीकेशन के सबसे नीचा में बाएं साइड में, कास्ट जी सर्वे कंप्लेंट केस नंबर 10,933/2022। ये कब तक उनके पास चला जाएगा और इसका जवाब कब तक मिलेगा आपको? कल मिल जाएगा उसको। जब आपने उनको लेटर रिसीव वहां करता है तो हमारे पास मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। अच्छा, वहां रिसीविंग का जब मैसेज आता है।
हाँ, जब भी डिपार्टमेंट खुल यहाँ से जाएगा तो भी आएगा, और वहां पहुंचेगा तो रिसीव करेगा तो भी मेरे पास आना है। जी। अच्छा। मैसेज आ जाता है तुरंत कि हमारा चिट्ठी जो है डिस्पैच हो गया, मैंने रिसीव कर लिया गया, और नाम भी देता है उसमें कि कौन डाकिया रिसीव कराया है। अच्छा। समझे? हाँ। तो इन्हीं सारे मुद्दों का ये मैं आपके साथ जिक्र किया है ना। नहीं सर, और आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल एक मतलब पढ़े हाँ, लिखे आदमी की तरह, और और लोग देखते और भी है, न, सुनते हैं। और नए प्रधान सचिव आए हैं, तो हो सकता है कि हमने संघ की ओर से आशा की किरण दिखलाई है कि सर आपसे आशा है कि हमारी समस्या को सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि कोई भी विभाग का प्रधान सचिव ही जो है हम्म। मुख्यमंत्री के समक्ष रखता है, जी। उसका पलड़ा भारी होता है। मुख्य प्रधान सचिव यदि कोई ले जाते हैं मामला को, ओके, नहीं लिखा हुआ था त्रिस्तरीय कमेटी में चिट्ठी में कि आपके मामले को प्रधान सचिव ही ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। जी। इसलिए हम समझे कि मुख्यमंत्री के यहाँ बार बार देने से ट्रांसफर हो जाता है योजना निदेशालय को, तो क्या मुआवजा की भाई इस बार नया प्रधान सचिव को इस चीज की जानकारी दिया। हाँ, विभाग ही ना कमी दिखाएगा कि इस चीज का कमी हो रहा है। हाँ, वही नहीं, देखिए उसमें अब जितने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स लगे हैं जी। उनको आकलन करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। सबसे बड़ के आश्चर्य की बात उसमें है कि निदेशालय के सेक्रेटरी उसमें फंस रहे हैं। जी। कहाँ फंस रहे हैं? जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के जजमेंट के आलोक में हम जवाब मांगे थे निदेशालय से, तो वो प्रतिवेदन जो हमको भेजे थे निदेशालय के सेक्रेटरी, उसमें प्रतिवेदन पर न पद है, न सिग्नेचर है, और न डेट है। जी। तो प्रतिवेदन पर जब अधो हस्ताक्षरी का साइने पद नहीं है, तो वह प्रतिवेदन प्रतिवेदन नहीं होता है। तो वही जी। हम बताए हैं कि हुजूर देखा जाए कि कैसा प्रतिवेदन भेजा गया है जो आपके पत्र की अवहेलना की गई है, इस पर गंभीर पूर्वक विचार किया जाए। जी। हाँ, ये तो विचार होना चाहिए। तो वो भी मैंने लेटर लगा दिया है, कंप्लेन लेटर, ताकि प्रधान सचिव भी लास्ट में देखेंगे ना कि अरे मामला तो सेक्रेटरी के ऊपर चला गया है, विवादित मामला। अच्छा सर, पहले जैसे लोग ज्ञापन दे रहे थे, अभी मान लीजिए चुनाव आ रहा है, अभी लोग ज्ञापन ही नहीं दे रहे हैं। अभी तो समय है ना ज्ञापन देने के लिए। नहीं, समस्या यहाँ ये न है, ज्ञापन लोग देते देते सब थक गया है, हम लोग भी जी। थक गए हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है कि लड़ाई को जब स्टार्ट किए हुए हैं 17 से, तो हम्म। इसको तो अंत कर ही छोड़ेंगे ना। जी। और नीतीश कुमार जी के सामने जो है कोई आवेदन फावेदन काम नहीं करता है। हाँ, वहां ये तक भी बात आपका सही है। वहां तक आपका नहीं पहुंच पाता है। यदि क्षेत्रों में कोई देता है ना, हम्म। तो हाथ में रख कर दे देते हैं अपना पीए सेक्रेटरी को कि जाओ, और सेक्रेटरी लेके जाता है मुख्यमंत्री सचिवालय, तो वहां से पत्रांक दिनांक चढ़ा देता है, हम्म। कहता है कि योजना विभाग को ट्रांसफर करो, अपना योजना भेजेगा विभाग को, अपना उसका गला का उतरी है वो अपना समझे। हम्म। मुख्यमंत्री पढ़ता ना कुछ ही अपने से, नहीं समझे यहाँ हाँ, एक बार दुर्भाग्य। जनता दरबार में भी तो कोई गया था सांख्यिकी वाला, तो भेज दिए थे वो तो योजना गया था, विभाग के हम पास। अपने खुद इनवाइट किए थे ना कि सर हम आमंत्रण कर रहे हैं, हमको मतलब समय दिया जाए। जी। तो उन्होंने क्या लिखा, मैसेज दिया हमको मोबाइल पर कि आपका मामला का निराकरण पूर्व में हो चुका है, जी। आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। जो हम पूरा ऑल ओवर बिहार को हम इसको मैसेज भी छोड़े थे कि देखिए क्या आ रहा है। तो निराकरण मतलब वही जो रद्द कर दिया गया था, वही था क्या? हाँ, वही चीज मैंने तो आपका उसी जो को ये भी। लोग मनोज वर्मा और लोग बोल रहे हैं कि काम हुआ नहीं, हो गया निराकरण, क्या हाँ, पता। तो वह माने मामला आपका जो आपका फाइल सब होता है, जाता है, तो उस पर जो है जो हम डिसीजन ले चुके हैं हम्म। वही डिसीजन बरकरार है। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग कोर्ट का मामला है, चौधरी कमेटी का आपने निकाला, चौधरी कमेटी की जजमेंट में शामिल है, तो आखिर जजमेंट को चौधरी कमेटी का निष्पादन हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस पर संकल्प संख्या सांख्यिकी के ऊपर क्यों नहीं डाल रहे हैं? हम्म। बोलिए, बिना संकल्प संख्या का वैल्यू थोड़ी माना जाएगा। नहीं। नहीं, तो सरकार संकल्प संख्या में जारी करेगी, माने इसको हम टेकअप कर रहे हैं, ले रहे हैं। जी। कहने का सेंस ये हुआ। और वैसे तो पड़ा हुआ है, गृह विभाग के हम ले गए थे ऑफिसर को चेक कराने के लिए कि हमारा चौधरी कमेटी के प्रति जो है क्या कार्रवाई चल रही है सांख्यिकी का, तो देखा कि फाइल सोया हुआ है, बैंडल पड़ा हुआ है, आपको छूने वाला कोई नहीं है। अब बाकी का जो है अपना जैसे जरूरत संकल्प संख्या जारी किया, अपने निकाल लिया उसमें से। हम्म।
समझे। जी। यही स्थिति, इसलिए हम आप पर भेजे थे इस चीज को कि इसकी जानकारी मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, आप तो समय समय पे बढ़िया काम तो करते रहते हैं। हम देखिए, हम नीचे भी लड़ रहे हैं, ऊपर भी लड़ रहे हैं, जहां से सरकार हमको समझौता करेगी हम समझौता कर लेंगे। हम्म, समझ गए ना, जी। यही बात तो है। और कभी भी खोजेगी सरकार तो राकेश झा को खोजेगी, बाकी किसी को नहीं खोजने वाला ये भी बात सही है, क्योंकि है। विभाग कितनों भी को, देखता है ना कि कौन कैसा हाँ, रिप्लाई दे रहा चूंकि है, या फिर। हाँ चूंकि हमारा जो भी लेटर जाता है डायरेक्ट आईएएस, बड़का बड़का सीनियर है ना, जी। सीनियर ही हमारा फाइल देखते हैं, जूनियर का कोई उपाय वहां नहीं है। जूनियर को तो समझ ही में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, सही बात है। मामला क्या है, वो जब भी देखेगा। इंक्लूजमेंट लगाए हैं, इंक्लूजर जी। लेटर सब 35 पेजेस का लगाए हैं, समझे कि नहीं। हम्म। अब 35 पेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, है हम्म। ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हैं। तो उस रिपोर्ट सबका आकलन प्रधान सचिव जी करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। जी हाँ, करेंगे ही। सोचे तो नहीं ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप निदेशालय को दीजिए। निदेशालय से तो आशा टूट चुकी है, उसमें लिख दिए हुए हैं कि पूर्व के प्रधान सचिव मनोज कुमार जी और हम्म। निदेशक द्वारा हमारी समस्या को आज तक मुख्यमंत्री के समक्ष कभी नहीं रखा। आप नया बहाल हुए हैं, उस जगह पर पद पर आए हैं, आपसे संघ को आशा है कि हमारी समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया जाए। की बोलिए। नहीं ठीक है सर, और क्या। आप भी मान लीजिए कोई लेटर से उनको जगाते रहते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सारे सांख्यिकी सो गए हैं। यानी ना, आखिर एक लेटर में राकेश झा को फाइल करने में कितने एक्सपेंसेस होते होंगे, जोड़ लीजिए। हम्म। 35 पेजेस का जो उसमें लगा हुआ है, उसका फोटो कॉपी जोड़ लीजिए 3 रुपये से। फिर उसका बड़का लिफाफा लगता है, स्पीड पोस्ट लगता है, ये सब जो है दौड़ धूप करना पड़ता है, आना जाना परेशानी खर्चा सब लगता है कि नहीं। आखिर हाँ। सब तो राकेश जी ही करते हैं। हाँ, आप ही कर रहे हैं। बोलिए, एगो पन्ना ना, कोई एक ही पन्ना दे देगा, पन्ना का कोनो वैल्यू नहीं है, फाड़ के मुंह में धर लेता है कीड़ा हाँ, निकाल। अब आपके लेटर को लोग देखेंगे तो उनको देख के ही समझ में आ जाएगा कैसा लेटर है वो तो चुन। चक्कर आता आएगा, चक्कर आएगा कि ये आदमी जो है कहीं न कहीं ले डूबेगा हमको, जी। चाहे वो बड़ा अफसर क्यों ना हो। हाँ, लेकिन एक त्रुटि मुझसे हुई है, जो आज तक लाइफ में कभी त्रुटि नहीं हुआ था। वो 10 की जगह 11 एंट्री हो गया। वो हमको बहुत टेंशन बना हुआ कि आखिर पहला गलती क्यों हुआ राकेश झा से। नहीं, ये कोई गलती नहीं है, इस पे तो विभाग भी हम्म। ध्यान नहीं देगा ना। तारीख पे एक महीना का इधर उधर हो गया है ना। हाँ तो मान लेकिन लीजिए कब। आप तारीख पहले का डाल दिए हैं और स्पीड पोस्ट बाद में किए हैं, तो क्या होगा, लेटर तो पहले ही तैयार हो गया था ना। हाँ ना, तो यहाँ पहले तैयार नहीं हुआ था, यहाँ पहले धोखा से डुमरा में डेट मारे, डेट लास्ट में मारते हैं। जी। जब रजिस्ट्री करने जाते हैं ना तो मारते हैं, कहीं मान लिया किसी कारण बस पार नहीं लगा रजिस्टर्ड करने का, अरे तो तो दोबारा उसमें से भेज सकते हैं ना आप। कह भेजेंगे, उसमें कौन दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो रजिस्ट्री हम कल के डेट में ने किया है। अच्छा हाँ, वही ना मैं बोल रहा हूँ, उससे कोई वो तो दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्री जो स्पीड पोस्ट डेट में होता है वो वैलिड होता है। और आपके लगभग सारे लेटर का जवाब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है सरकार को, अभी तक तो देते देखे आ रहा है, सरकार भी देखे परेशान नहीं, है। देखे नहीं है कि 3 बरस के बाद माननीय मुख्यमंत्री वाला इंग्लिश वाला जो फाइल किए थे, तो हाँ। 3 वर्ष के बाद वो 1 महीना पहले आया है। जी। उसमें ये दिया हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा होने वाली है, बहाली आने वाली है, उसमें आप लोग बैठ सकते हैं, उम्र छूट वेटेज दिया जाएगा, और पुनः नियोजन का कोई मामला औचित्य आपका नहीं। अब बताइए, जब क्लियर दे रहा है तो कोई एहन बुर्बक लड़का यदि कहता है कि 10 दिन में नौकरी हो रहा है, 6 महीना में नौकरी हो रहा है, यह कैसी विडंबना है, जरा सोच लीजिए। वो लोग कोई कुछ करने वाला नहीं है, ये लोग सब अपना यूट्यूब चैनल बना हाँ, रहे हैं, ठीक है सर। हाँ तो हम बार और बार यूट्यूब से कह कुछ होगा नहीं, हाँ, मैं तो मेरा सबसे बड़ा देखिए, चैनल है मगर यूट्यूब से कुछ कमाई हाँ नहीं होता है। आपको कह रहे हैं ना कि ये हम्म। राकेश झा का न्यूज सिर्फ चलाइएगा तो जी। आपको पूरा देश देखेगा, क्योंकि हमारे जो हाँ हमारे सर, अब पेपर में देखिए दम उन लोगों का रहता झूठ सुन सुन के तो कान पक गया है ना, और लोगों को है। के ऊपर थोड़ा वो भी होता है ना और कि। बहुत एक अथी महानंद बाबू हैं, अरवल के विधायक हैं, जी। उनसे बात एक बार हुई थी 4-5 माह पूर्व। हम्म। तो हमने नंबर उपराया, उनको फोन किया विधानसभा के लिए बात के लिए।
जी तो उन्होंने फोन उस समय 10 मिनट के अंतर्गत नहीं उठाया, लेकिन तुरंत हम अपना रख दिए टेबल पर, उधर थोड़ी बढ़ते आगे में कि तुरंत बैक कॉल हो गया, है ना। हम्म तो हमने कहा कि सर प्रणाम सर। तो राकेश जी बोल रहे हैं। हम कहा जी सर। तो आपको तो यूट्यूब पर देखते हैं, आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा चलता रहता है सांख्यिकी का, है ना। हम हम्म कहे सर तो आपसे परिचय बात भी नहीं, आप कैसे जानते हैं, तो आपका यूट्यूब में देखता हूँ। अब जी। बताइए, अब बताइए ना कैसे जानकारी उन लोगों को है। बड़ा बड़ा मिनिस्टर सब क्यों देखे हैं। जो सारे लोग देखते हैं ऐसा थोड़े है न्यूज, मगर जो काम आखिर का होता है आप, उसी पर लोग ध्यान देते हैं। वही ना, आखिर आप लेटर हमारा जो डालते हैं प्रूफ डाल के न करते हैं। जी। अब बिना प्रूफ का कोई बहुमती में प्रोग्राम नहीं होता है। हम्म, कोई भी पत्र डालते हैं उस पर, तब ना कुछ उसका विश्लेषण करते हैं, बोलिए, जी हाँ, और क्या। है ना। और यह मान के 100% चलिए, बीच में वो गलती किया था मालूम है आपको। क्या? इसमें सेट कर अभी रखे हुए हैं लाइन पर। किसको? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ तो सुन लीजिए वो बात क्या होता हुआ है, सो आपको नहीं बताए हम। हम्म। आज से 1 माह पूर्व, ठीक, जी। जी। करीब करीब 1 माह पूर्व मान के चलिए ना। हम्म। एगो समस्तीपुर के राजेश कुमार है, जो पूर्व जिलाध्यक्ष अभी नहीं है, एट जी। प्रेजेंट जिलाध्यक्ष रिव्यू वाला हो गया है ना। जी। वहाँ का अलग क्या कहते हैं, जिलाध्यक्ष बनाए हुए हैं। तो ये हम्म। क्या किया, इसका भाई जिला सीतामढ़ी जिला में डीओ में ज्वाइन किए थे, ठीक। हम्म। तो चचेरा भाई खास अपना है। तो हम्म। वो निगरानी उसी दिन पकड़ लिए, उसी दिन लपेट में आ गए, है ना। तो पुलिस हम्म। टांग के ले गई, या उसके बाद छूट के आए तो ज्वाइन करने के लिए कुछ पेपर सब वगैरह जमा करने आए, तो वही राजेश कुमार यहाँ आया था, है ना। तो कहा कि राकेश जी, जो ऐसे ऐसे विजय कुमार चौधरी हमारे जिला के नियरेस्ट है सबसे अधिक, जो उनको दिया जाता तो अच्छा होता, तो हमको दीजिए, मैं लेटर दे रहा हूँ फोटो कॉपी, 155 रुपया का फोटो कॉपी करा के दिए, 50 पेज का, हम्म। 50 या 150, समझ गए चीज को। जी। और हम कहे कि आप उनको दीजिए, जब टाइम मिलेगा तो हमको समझाने के लिए आप ले चलेंगे, 3 को जाएंगे समस्तीपुर, और 1 ठो मैं रहूंगा, बाकी कहीं किसी को नहीं कहना है, न फोटो खिंचाना है, ठीक जी। है ना। फोटो खिंचाने पर विश्वास हम नहीं करते हैं, है ना। हम्म। तो हम कहा कि ठीक है राकेश जी, तो हम फोटो कॉपी करा कर दे दिए सीतामढ़ी में। हम्म। उसके बाद जब डेट आया उनको भोरे भोरे सुबह में 9 बजे, हम्म। तो एक दिन पहले रात में 9:30 बजे फोन करते हैं कि भाई राकेश जी, जो 9 बजे सुबह में टाइम मिला है। तो हम कहले कौन एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बोलिए तो। आप सवेरे गाड़ी खुलती है तो 11 बजे पटना पहुंचती है, तो आपको आप सुबह में फोन करते तब ना हम शाम में पटना भाग जाते। जी। कोई भी मिनिस्टर से सुबह मिलने के लिए एक दिन भी पटना पहले जाना पड़ता है, ठीक है। हम्म। ऐसी गलती की हो, इनको तो हमको ले जाना नहीं था, इनको तो नेता बनना था, फोटो खिंचाना था, और जी। अदर अन्य लोगों को यह मेला वेला लगा कर अपना फोटो खिंचा के अपना वो चले। तो बताइए, कागज राकेश झा का, पेपर राकेश झा का, तो राकेश ही तो न समझाते हाँ। कि फोटो खिंचा के समझा लिए। हाँ, ये लोग फोटो खिंचा के और ग्रुप में डालते हैं कि हम एक काम कर तब रहा हूँ, काम हम तो कुछ नहीं करते। सबसे बड़ा गलती राजेश कुमार समस्तीपुर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग कीजिए। जी। कि सब क्या कहते हैं, अथी रस्सी जल गया, जी। ऐंठन बाकी है। हम्म। रस्सी तो जल गया है, जी। और ऐंठन बाकी है। काश 2012 बैच के हम यदि रहते राकेश झा, जी। तो हम कोर्ट से कब नौकरी ले लिए रहते। लेकिन समस्या है कि 13 में तो कुछ है नहीं है, जी। जो है सो 12 में है, 10 में है। 10 वाले जो है मुजफ्फरपुर के बहुत ज्यादा लोग हैं, है जी। ना, जो सांख्यिकी मित्र थे, और हाँ उनको हाँ, 3 अंक, सांख्यिकी में थे हाँ 3 अंक ग्रेस दे के उनको कन्वर्ट कर दिया गया 2013 में। जी। तो उनका एक्सपीरियंस 1.5 वर्ष 2 वर्ष का है, बहुत वेटेड हम लोग हम पढ़े हैं, है ना। जी। और काश वो जो है मतलब कि पेपर्स जो है एक्सपीरियंस का यदि लगा रहता हाई कोर्ट में 2016 में हम्म। बाईबीगिरी के समक्ष, तो हम लोग केस की स्थिति सिंगल बेंच या एलपीए की ऐसी नहीं होती। अब समस्या है कि उसको रिव्यू में लगाते हैं, तो वकील कहता है कि जो आपका स्टैंड है, जो आपको जजमेंट हुआ है, सिर्फ उसी को देखेगी कोर्ट, इस ऑर्डर में कहीं त्रुटि नहीं तो है। और एक चौधरी कमेटी है, तो हो सकता है जज चौधरी कमेटी का अनुशंसा पराठ को सेक्रेटरी का कुछ दे देता, आपको कुछ दे दे, है ना। जी। समझ गए ना। हाँ, और सर ये लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय स्तरीय कमेटी में आप लोग का है, खुलने दीजिए, खुलने नहीं, दीजिए। उसका कोनो चक्कर नहीं है, जजमेंट नहीं किया, उसको ट्रांसफर किया है योजना विभाग में। हो सकता है कि योजना विभाग कुछ हमारे ऊपर सोचे, जी।
ऐसा भी हम ही ना कहते हैं कि योजना विभाग में कुछ नहीं हमारा है। तो त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय कमेटी का क्या चक्कर है सर, इसके बारे में तो डिटेल में बताइए, लोगों को समझ में त्रिस्तरीय नहीं आता है। त्रिस्तरीय कमेटी गवर्नमेंट की भारी कमेटी होती है। उसमें किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी सरकारी कर्मी को यदि कोई पदाधिकारी द्वारा, सरकार द्वारा हटा दिया जाता है तो वो जाता है कोर्ट में, ठीक। जी। कोर्ट से उनको डिग्री मिलता है तो वो प्रधान सचिव को, जब हम फाइल नहीं करते हैं, वो प्रधान सचिव को अपना पेपर लगाकर वो फाइल करते हैं। प्रधान सचिव त्रिस्तरीय कमेटी में सामान्य प्रशासन में ले जाती है, रखती है। जितने भी बिहार के सर्विस 44 विभाग का मामला आता है, उसमें 10 हो, 5 हो, 20 हो, उस सब का बैठकर त्रिस्तरीय कमेटी 3 मेंबर जो होते हैं स्टडी करके निराकरण करते हैं। जो कैबिनेट से पास है, दोबारा कैबिनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो भारी कमेटी है। तो उसमें सामान्य प्रशासन से हमको जवाब दिया गया कि आपके मामले को सिर्फ प्रधान सचिव ही ला सकते हैं। इसमें आप आवेदन के इसमें पात्र नहीं थे, आप नहीं ले आ सकते। तो हमने कहा कि हुजूर सर, हम जो है संगठन के लीडर हैं, तक हमारे प्रधान सचिव हमारे मामले को नहीं ले जाते हैं, तक हम उस मामले को नहीं ले जा सकते। बात समझ गए चीज को? जी हाँ। तो प्रधान सचिव को ट्रांसफर किया हुआ है त्रिस्तरीय कमेटी। हो सकता है प्रधान सचिव कुछ हमारे बारे में लड़ाई हम लड़ रहे हैं कंप्लीटली, और हम सरकार पर चढ़े हुए हैं, विभाग पर एनी टाइम बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कुछ विचार करे, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ। और इससे भारी आपको 14 कमेटी है जानलेवा, इसलिए कि 8 को सेक्रेटरी गवर्नमेंट का अनुशंसा है। इसमें 14,398 का रिकॉर्ड है A to Z। बात हम समझ गए ना? हाँ, 14,300 जो लोग केस में गए थे वही ना फर्स्ट। उस सब को हम नकल निकाल के हम A to Z केस वाइज वर्णन करके भेजे हुए हैं कमेटी को। जैसे 14,000 क्या कहते हैं 453 हुआ हमारा, मान लिया 1 मिनट। तो इस तरीके से आपका फलना का तलना का सब का हम टोटल बिहार के निकाल के 2 फेज में फाइल किए। एक है 13,804 का एक बार में फाइल है जी। केस वाइज। अब बुझ लीजिए कि बिहार में किसी का ताकत है जो सबका नकल निकाल के फाइल करेगा? बोलिए जी नहीं, कभी नहीं। किसका यूनिक है राकेश झा इन इंडिया लोगों में? को तो बहुत सारे लोगों को संख्या ही पता नहीं है कि 13,000 की, 14,000 की, हाँ, 12,000। तो उस सब काउंट करके, सब केस में निकाल के, सब में काउंट करके, क्योंकि सिंगल बेंच में भरसो जो बिहार नहीं है। जी। समझ गए बात? वो सब कंप्लीट पिटिशनर है। तो उस स्थिति में सबका काउंट करके 13,804 प्लस समथिंग सेकेंड बार फाइल किए। अब बताइए राकेश जी, 8,000 में उस समय नकल निकला था, जो 1,000 वकील खा गया है ना। और उसके बाद जो है 650 रुपया एक बार फाइल में, 500-600 एक बार फाइल में। ये सब राकेश झा कहाँ से करता है, जरा सोच लीजिए। और मान लीजिए पेज भी तो बहुत ज्यादा निकला होगा ना, उसमें भी तो 2-3 हजार लग गया होगा। वहां के कहे पूहे सब ना फाइल में वजन बढ़ली तो 650-500 लगल हो। जी। टाइप कराने में लगता है, उसमें लेटर सब मेंशन करने में लगता है। वजन कितना हुआ रजिस्ट्री कीजिएगा तो वजन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। 209 पेज का फाइल किए थे। हाँ, तो वजन से होता है ना रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट। त्रिस्तरीय में 209 पेज का फाइलिंग है, और 200 के आसपास है आपको हाई लेवल कमेटी में। अब 209 पेज का वजन कितना होगा अथी में रजिस्टर्ड पोस्ट, अंदाजा लगा सकते हैं। किसी का है बिहार में ताकत? गवर्नमेंटों के स्टाफ का है ताकत? बोलिए, गवर्नमेंट के स्टाफ को भी ताकत नहीं है कि इतना फाइल करेगा क्या? बोलिए ना। नहीं, सही बात है सर। क्योंकि उसमें सबका प्रूफ हम लगा के दिए हुए हैं। यदि आप है अमुक केस का, तो आपका केस हम डालेंगे ना उसमें। हाँ। एंट्री, और उसका प्रूफ देंगे कि या एंट्री राकेश झा जो किया है वह गलत है या सही है, उसका जांच किया जाए हुजूर। इसके लिए मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये तो हो गया कि आप आवेदन दिए, इसके आगे का रणनीति कुछ बताइएगा। अब क्या? अभी कोई राजनीति नहीं है। नया प्रधान राजनीति नहीं, सचिव, रणनीति प्रधान सचिव जो है अभी नया ज्वाइन किए हैं 4-5 रोज पहले, और उनको दे रहे हैं। आगे क्या इस पर प्रतिक्रिया धीरे धीरे आएगी ना, तो जानकारी मिलेगा। कम से कम आग्रह किए हैं प्रधान सचिव के पेपर के साथ, तो कुछ तो इस पर विचार करेंगे क्या?
हाँ, और सर नहीं होगा तो एक बार आप पटना में मीटिंग बुलाइए, और मतलब सभ्य तरीका से जाके, और देखिए कोशिश किया जाए उप मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलने का। उप मुख्यमंत्री का तो कोई काम में नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे ना, तो उनसे मुलाकात वो नहीं हो सकता है अगर वो हाँ आप लोग हाँ हाँ, संख्या में जाएंगे तो? उसका कोनो वैल्यू नहीं है। डिप्टी का मर्जा का डिप्टी ना ना, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो सकता है आपको? अरे अभी में बताते हैं कि वो टाइम नहीं मिलता है, देते हैं सांख्यिकी का जब भी जाता है ना, जी तो उसको रिजेक्ट कर देता है। जी, ठीक। हाँ ये तो लगता है, देखते भी हैं हम लोग। लेकिन ये लड़ाई हम छोड़ने वाले नहीं है। हम पकड़े हैं तो उसको अंत करिए के छोड़ेंगे। और सब घर पकड़ लेगा जितना कूद रहा है ना, जी। धप्सा बेंग वगैरह, हम्म। लड़का सबको कहिएगा उसके झांसे में नहीं पड़ने के लिए धप्सा बेंग सब जगह में, समझे ना। हाँ ये तो बात है, अगले लोग कब तक ड्रामा करेंगे जो ड्रामा चल रहा एके गो केवल राकेश झा बिहार का लीडर है, बस समझ लीजिए। है ना, जो पढ़ा लिखा विद्वान सब बुझ रहा है, मूर्ख क्या बुझेगा बोलिए ना। है। सही बात है। है ना, वहां वहां करता बन जाएगा। बताओ, रखिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जानकारी दिए हैं। ठीक 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 ठीक। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार।